नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला को टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए गंभीरता से कार्य करने के साथ ही मोरनी के लिए पेयजल की व्यवस्था का स्थायी समाधान निकालने के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पंचकुला डेवलपमेंट प्लान की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता व पंचकुला के महापौर कुलभूषण गोयल भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने पैराग्लाइडिंग जैसे साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए मोरनी में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम के लिए हर आवश्यक मापदंड समय से पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने आगामी 20 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले पैराग्लाइडिंग की शुरुआत के कार्यक्रम के लिए जानकारी ली। पूर्व विधायक एवं जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्ण सिंह डाबड़ा का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया है। उन्होंने बुधवार शाम गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में उपचार के दौरान अंतिम सांस ली। जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्ण सिंह डाबड़ा वर्ष 2000 से 2005 तक घिराई हल्के से विधायक थे। इससे पहले वे अपनी पार्टी में हिसार से जिला प्रधान व किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके थे। मंगलवार देर शाम करीब 6:45 बजे शहर के निजामपुर रोड स्थित हैफेड गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई थी। इससे आग में हैफेड द्वारा राशन डिपों को सप्लाई की जाने वाली 2 लीटर सरसों तेल की 28,000 बोतलें, लगभग 7,200 सरसों के कट्टे तथा करीब 1.5 लाख पिछले साल का बारदाना एवं अन्य सामान जलकर नष्ट होने का अनुमान है। आग पर काबू पाने के लिए रात को जेसीबी लगाई गई, जिससे गोदाम की दीवारें तोड़ दी गई। हैफेड गोदाम की आग इतनी भयंकर थी कि उस पर काबू पाने के लिए नारनौल की 3 दमकल गाड़ियां कम पड़ गई। इस कारण 2 रेवाड़ी, एक गाड़ी महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी से बुलानी पड़ी। दादरी पुलिस की एक वज्र गाड़ी वाटर कैनन भी पहुंची। इसके अलावा करीब 20 वाटर टैंकरों द्वारा इन गाड़ियों को जगह जगह से पानी लाकर पहुंचाया गया और दमकल गाड़ियों के अलावा करीब 50 फायरमैन व चालक आग बुझाने के काम में जुटे रहे। करीब 42 ड्रम फोम भी खपत हो गया। एक में 20 लीटर फोम आता है। हैफेड गोदाम में 28,000 बोतलें 2 लीटर वाली, 7,200 कट्टे सरसों तथा करीब 1.5 लाख पुराना बारदाना रखा था। तेल का भाव 176 रुपए प्रति लीटर तो सरसों का बाजार भाव 7,200 रुपए प्रति क्विंटल रहा है। हालांकि ज्यादातर सरसों को बचा लिया गया, तेल की बोतलें और बारदाना जल गया और गोदाम क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसे में मोटे तौर पर करीब 2.5 करोड़ रुपए का आकलन किया जा रहा है। हालांकि इसमें अन्य नुकसान भी हुआ है, जिसका मूल्यांकन किया जाना अभी शेष है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि वे 15 जून तक 10वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित करने का प्रयास करेंगे। वहीं 12वीं कक्षा का रिजल्ट 25 जून तक घोषित करने की तैयारी में है। इसके तैयारी में जुटे हैं। दोनों कक्षाओं की परीक्षा न करवाकर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित फार्मूले के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। 10वीं कक्षा की परीक्षा न करवाए जाने को लेकर पहले ही सरकार घोषणा कर चुकी है। वहीं शिक्षा मंत्री व प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 12वीं की परीक्षा भी नहीं करवाएगा। हरियाणा के परिवहन तथा खनन एवं भू विज्ञान मंत्री मूलचंद शर्मा ने दूसरे राज्यों खासकर राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के नोएडा और पंजाब से खनन सामग्री लाने या ले जाने वाले ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसने के निर्देश देते हुए कहा है कि प्रदेश ओवरलोडिंग को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मूलचंद शर्मा परिवहन एवं खान एवं भू विज्ञान विभागों की संयुक्त समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ओवरलोडिंग वाहनों के गुजरने के लिहाज से प्रदेश के संवेदनशील स्थानों पर शिफ्टों में नाके लगाए जाएं और इन नाकों पर RTA, माइनिंग और पुलिस की संयुक्त टीम मौजूद रहें। उन्होंने कहा कि नारनौल, गुरुग्राम और नूंह जिलों में एक भी ओवरलोड वाहन नहीं निकलना चाहिए। ऐसे वाहनों का चालान करके थाने में बंद करवाया जाए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि ये नाके किसी भी हालत में उगाई के केंद्र न बनने पाएं। कोरोना महामारी में शुरू की गई कैंटीन जरूरतमंद लोगों की भूख मिटाने में अहम भूमिका निभा रही है। 5 रुपए में यह लोगों को भरपूर खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है। अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में हमारी आस्था फाउंडेशन द्वारा यह कैंटीन शुरू की गई है। संस्था द्वारा मात्र 5 रुपए की थाली में भरपूर भोजन उपलब्ध करवाना मानवता की सेवा के लिए बहुत बड़ा पुण्य है। हमारी आस्था फाउंडेशन से संदीप व अशोक पुरी ने बताया कि संस्था द्वारा अभी यहाँ से कैंटीन की शुरुआत की गई है। आगे भी संस्था द्वारा अन्य जगहों पर ऐसी कैंटीन खोलकर जरूरतमंद लोगों की सेवा करने का कार्य किया जाएगा। मात्र 5 रुपए की थाली में दाल, सब्जी, रोटी के साथ साथ चावल उपलब्ध करवाने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सप्ताह में एक दिन मीठा व्यंजन भी थाली में उपलब्ध करवाया जा रहा है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, अब घर बैठे ही ठीक करवा सकेंगे बिजली रीडिंग संबंधी गलतियां। अब उपभोक्ताओं को अपने मीटर की बिजली रीडिंग को ठीक करवाने के लिए बिजली कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। रीडिंग गलत होने की स्थिति में उपभोक्ता ऑनलाइन माध्यम से विभाग की वेबसाइट पर सही मीटर रीडिंग अपलोड करके बिजली बिल ठीक करवा सकते हैं।
छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई की देर रात हुई एक घटना ने 2 बार के ओलंपिक मेडल विजेता सुशील कुमार की जिंदगी ही बदल कर रख दी है। पहले अपराधियों की तरह गिरफ्तारी के डर से अलग अलग राज्यों में भागता रहा, उस पर भगोड़ा का तमगा तक लग गया। बीते 9 दिन से क्राइम ब्रांच उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। कानून के जानकार बताते हैं कि सुशील के ऊपर जो आरोप लगे हैं, यदि वे सही साबित होते हैं और कोर्ट ने उसे दोषी मान लिया तो फिर उसकी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कटनी तय है। अब यह पुलिस के ऊपर निर्भर रहेगा कि वह किस प्रकार से केस की जांच में किस तरह के सबूतों को इकट्ठा कर मजबूती से कोर्ट के समक्ष पेश करती है। गवाही किसी भी केस का सबसे ज्यादा मजबूत पक्ष है, बाकी के एविडेंस सेकेंडरी होते हैं। मीडिया में आने वाली खबरों से कोर्ट को कुछ फर्क नहीं पड़ता। घटना के वक्त सागर धनखड़ के साथ मारपीट का शिकार हुए पीड़ित सोनू महाल, अमित, रविंद्र आदि के बयान और सुशील के ही सहयोगी प्रिंस द्वारा मोबाइल से बनाई गई वीडियो क्लिप इस केस की सबसे अहम कड़ी साबित होगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में मानसून केरल में दस्तक दे सकता है। तय वक्त से 2 दिन लेट है। केरल में 3 दिन से प्री मानसून जारी है। सैटेलाइट इमेज में केरल के तटवर्ती इलाकों और उससे सटे दक्षिण पूर्व अरब सागर में बादल छाए नजर आ रहे हैं। हालांकि निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट ने 30 मई की दोपहर को ही मानसून के केरल पहुंचने का ऐलान कर दिया है। इस बार 2 तूफानों ताउते और यास का कई राज्यों पर असर पड़ने के कारण नोतपा का असर बिल्कुल नजर नहीं आया। अगले 24 घंटे में जयपुर के अलावा चूरू, झुंझुनू, सीकर, दौसा, अलवर, करौली, भरतपुर जिलों में बारिश के साथ आंधी, ओलावृष्टि, धूल भरी आंधी, तेज हवा जो कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है की आशंका जताई गई है। ईरान नेवी के सबसे बड़े वारशिप यानी युद्धपोत में बुधवार को आग लग गई। इसका नाम खार्ग है और आग लगने के बाद ये ओमान की खाड़ी में डूब गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि आग किस वजह से लगी और इतनी भयानक कैसे हुई कि तमाम सुरक्षा होने के बावजूद इसे डूबने से बचाया नहीं जा सका। ईरान का अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और इजरायल से लंबे वक्त से विवाद चल रहा है। उसके कई सैन्य अधिकारी और वैज्ञानिक हालिया साल में उनके ही देश में मारे गए हैं। अमेरिका ने उसके पूर्व आर्मी चीफ को इराक में मार गिराया था। रिपोर्ट में ईरानी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि खार्ग वारशिप में आग बुधवार तड़के लगी। वारशिप पर फायर फाइटर्स की टीम भी मौजूद थी, लेकिन वो आग पर काबू पाने में नाकाम रही। घटना तेहरान से करीब 1270 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ ओमान में हुई। यहाँ से फारस की खाड़ी के लिए रास्ता जाता है। अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि इस घटना में सिर्फ वारशिप डूबा या उस पर मौजूद कुछ लोगों या फिर सैनिकों की भी जान गई है। ईरान के सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट्स में दावा किया जा रहा है कि वारशिप का स्टाफ लाइफ जैकेट्स के जरिए सुरक्षित निकल आया। चीन ने एक बार फिर दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ा दिया है। सोमवार सुबह चीनी एयरफोर्स के 16 फाइटर जेट्स ने मलेशिया के कोस्टल एरिया में कई घंटे तक उड़ान भरी। मलेशिया सरकार ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए ड्रैगन को 2 टूक लफ्जों में संदेश दिया। मलेशिया ने कहा कि यह हरकत हमारे देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश समझी जाएगी। मलेशिया के तीखे तेवर देखकर बुधवार को चीन ने भी बात संभालने की कोशिश की। उसकी तरफ से एक बयान में कहा गया कि हमारे एयरक्राफ्ट एक रूटीन ट्रेनिंग पर थे। मलेशिया के मामलों में दखल देने का कोई इरादा नहीं था। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार मीडिया पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। दरअसल इमरान सरकार ने मीडिया को लेकर नए नियमों का प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें मीडिया पर तरह तरह की रोक और शर्तें लगाने के प्रावधान किए गए हैं। इस प्रस्ताव में सेना या सरकार के खिलाफ बोलने पर 2.5 करोड़ रुपए के जुर्माने और 3 साल की सजा का प्रावधान है। इसके लिए सरकार पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 लाना चाहती है। इसके तहत कई कानूनों के साथ एक ऐसे कानून का भी प्रस्ताव है जिसमें मीडिया की सेना या सरकार पर कटाक्ष करने या तंज कसने पर रोक लगा दी जाएगी। सबसे ज्यादा विरोध इसी प्रावधान को लेकर हो रहा है। इसके बाद से ही ड्राफ्ट का विरोध शुरू हो गया है। अगर कानून लागू हो गया तो कोई भी मीडिया पाकिस्तान की सरकार या सेना के खिलाफ नहीं बोल सकेगा। एंटीगुआ से फरार होकर डोमिनिका पहुंचे मेहुल चोकसी को लेकर वहां की स्थानीय अदालत ने अपना फैसला अभी टाल दिया है। मेहुल चोकसी को बाहर सौंपने को लेकर डोमिनिका की स्थानीय कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। अदालत के फैसले पर हर किसी की नजरें हैं। कोर्ट से भगोड़े मेहुल ने कहा कि वह डोमिनिका में सुरक्षित नहीं है। उसने कहा कि यहाँ वह पुलिस कस्टडी में सुरक्षित नहीं है। एंटीगुआ वापस लौटने की जो भी कीमत है वो चुकाने को तैयार है। डोमिनिका की कोर्ट में सुनवाई बुधवार को शुरू हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और बहस खत्म होने के बाद फैसला आज तक के लिए टाल दिया गया। मेहुल को डोमिनिका में रखा जाएगा या भारत वापस भेजा जाएगा, इस मामले पर आज फैसला आने की उम्मीद है।